से जो प्राप्त, और सरसों से जो प्राप्त हो वो क्या होगा? वो तेल कैसे होगा? तिल से जो मिले वो तेल होता है, सरसों से जो मिलेगा वो तेल कैसे हो जाएगा? तेल शब्द का तो अर्थ ही है तिलों से प्राप्त होने वाला, और सरसों से प्राप्त होने वाला सार सब होता, तेल नहीं होता। वो तेल कैसे हो जाए? तिल से जो प्राप्त हो उसका नाम तेल होता है, सरसों से जो प्राप्त हो वो तेल नहीं होता। बंधुओं, तिलों का सार तेल होता है, और दूध का जो सार है वह घृत होता है, घी हुआ करता है, और फूलों का जो सार है वह इत्र हुआ करता है। और समझ लो पूरे अध्यात्म का, जैन धर्म का सब कुछ जो सार है वो नमोकार मंत्र है। ऐसा अद्भुत और महान मंत्र है। और दो पंक्तियां कहकर अगली बात शुरू करो। मंत्र श्री नवकार महाबलकारी है, पूरे 108 गुणों का धारी है। मंत्र श्री नवकार महाबलकारी है, पूरे 108 गुणों का महान मंत्र है। इसके प्रधान गुणों में 108 गुण माने जाते हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे। बंधुओं, ये महान मंत्र ऐसा है जिसकी आराधना करके जीव का कल्याण होता है। ये महामंत्र किस रूप में है? अब एक बार आप और हम सब मिलकर उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, बोलो। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवसागुणं, नमो नाणस्, नमो दंसणस्, नमो चरितस्, नमो तवस्। ये नव पद को नमस्कार किया गया। पहला एक सवाल हो गया, हमने बोला नमो अरिहंताणं, ये बोला हमने। क्या बोला? ध्यान देना, नमो। पर जो लिखा रहता है पुस्तकों में भी, बैनर पर भी, दीवारों पर भी, उधर लिखा रहता नमो अरिहंताणं। क्या लिखा रहता है? नमो। ये तो यहाँ फर्क पड़ गया बात में। ये नमो है या नमो है? बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि जिसमें ये नमो ठीक है या नमो ठीक है। अब आपकी ओर से प्रश्न यह है, मानकर उसका समाधान, ये दोनों ही ठीक है, ये ठीक ही है, दोनों का फैसला हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हो गए, दोनों ठीक हैं। फिर ये इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? नमो का करें कि नमो का करें? कैसे करें? बंधुओं, नमो का अर्थ नमस्कार है, नमो का अर्थ भी नमस्कार है, दोनों का अर्थ एक है। और लेकिन मामला क्या है? ये भाषा का भेद है। जो नमो है वह मूल शब्द है। प्राकृत में शब्द का जो प्रथम अक्षर न हो तो ण में बदल जाता है। ये प्राकृत भाषा का एक नियम है। किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर, पहला अक्षर अगर वह न हो, यानी न हो, तो वह ण में बदल जाता है। यहाँ पर यही बात हुई, लेकिन बदलता है विकल्प से। चाहो तो कर लो, न चाहो तो मत करो। अभी व्याकरणाचार्यों का कहना है कि ये भी ठीक,
ये नमो रखना चाहो तो ये भी ठीक है, नमो भी ठीक है, दोनों ठीक है, और दोनों का अर्थ नमस्कार है। तो नमो अरिहंताणं ये भी ठीक है, नमो अरिहंताणं ये भी ठीक है। समझने आया हो तो फिर बाद में भी समझ सकते हैं मामला क्या है। ये प्राकृत भाषा के भेद के कारण से है। हिंदी और संस्कृत में जो न का प्रयोग होता है वो प्राकृत में न में बदल जाता है, इसलिए नमो है, अर्थ दोनों का एक है। बंधु पहला जो पद है वह है नमो अरिहंताणं। इसका अर्थ है, अब अर्थ की बात करता हूं। भाइयों से पूछो भाई इसका क्या अर्थ है। अरिहंतों को नमस्कार हो, यही अर्थ कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंतों को नमस्कार, यहां तक तो बात आ गई, ठीक है। ये हो जो लगाया ये किस अर्थ में लगाया? नमस्कार हो तो चाहिए अर्थ में होना चाहिए, ऐसा काम हो, ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा काम हो। ये तो प्रेरणार्थ में हुआ हो। आप और को प्रेरणा दे रहे हैं, किसी और को लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? ये हो तो ठीक बात, अच्छी बात होना चाहिए हो। आपका क्या हुआ? अर्थ इसका यूं करेंगे, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, इसका ये अर्थ करना चाहिए। मैं अरिहंतों को करता हूं। जब करता हूं कहेंगे तो ये मेरे लिए है, मैं करता हूं, अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार हो, आप भी करो, हो बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है करो। आप क्या करोगे? मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, यह इसका सही अर्थ है। इसी रूप में हमने इसको जपना है कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। अरिहंत शब्द की बात करते हैं, इसका जो अर्थ है वो होता है, तीन रूप बनते हैं इसके अरिहंत के। अरिहंत, अरहंत, अरुहंत, ये तीन रूप अरिहंत शब्द के बनते हैं। अरिहंत जब अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं का अंत करने वाला। कौन से शत्रुओं का? कर्म रूपी शत्रुओं का हंत हनन करने वाला, उन्हें नष्ट करने वाला, उन्हें खत्म करने वाला। और यूं कहेंगे एक वाक्य में, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले वे अरिहंत होते हैं। समझ में आ गए भाई? एक रूप बनता है इसका अरहंत। अरहंत कहते हैं जो तीन लोक के पूजनीय हैं। अर पूजायाम धातु से ये दूसरा शब्द बना जो अरहंत कहलाया, अर्थात 64 इंद्रियों के जगत के तीन लोक के जो पूज्य है उनको मैं नमस्कार करता हूं। तीसरा रूप है अरुहंत, जिनका जन्म और मरण नष्ट हो गया है। जैसे कि धान का छिलका उतर जाने के बाद चावल अंदर से निकलता है, वह चावल बोए जाने के बाद उगता नहीं। ठीक है ना भाइयों? धान उगते हैं, चावल नहीं उगते। चावल तो उगता ही नहीं, चावल तो छिलका उतर गया, अब नहीं। अरुहंत का अर्थ है जैसे कि वो धान जिसका छिलका हटा दिया गया, जो चावल के रूप में निकल आया, वह अब उसका जन्म और मरण खत्म हो गया। ऐसे ही जिन्होंने कर्मों का अंत कर दिया, उनके जन्म और मरण का अंत हो गया, वे अरुहंत कहलाते हैं। उन अरुहंतों को मैं नमस्कार करता हूं। ये इसके तीन रूप बने अरिहंत शब्द के, और तीन रूपों के ये इस तरह से तीन अर्थ होते। बंधुओं, अरिहंत शब्द की बात और भी है, घड़ी कुछ और कुछ कहती है,
थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, सिद्धों की बात कल करेंगे, अरियंतों की भी करेंगे, मिला जुला के कर लेंगे। चर्चा तो बड़ी है अभी। हाँ, इसमें नवपदोली में एक ऐसे महान साधिका जिसका नाम मैना सुंदरी था, उसकी कथा कही जाती है, की जाती है। उसके अंदर उस कथा में बताया उसने नवपद की आराधना करके कितनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया। तो उसके भी कुछ पंक्तियों का वाचन करते हैं, गुरु महाराज की कथा को विराम देते हैं और अब ये कथा मैना सुंदरी की कुछ करते हैं। सुनो सुनो ए जगमालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो ऐ जगवालो तुम नमोकार की। मालव देश के राजधानी उज्जैनी नगर कहलाती। प्रजापाल राजा थे जिसके प्रजा सदा ही भय खाती। बड़ा ही अभिमानी था खुद को भाग्य विधाता बतलाता। दुखी सुखे वो ही कर सकता सबको यही समझाता। मंत्रीगण समझा कर हारे किंतु किसी की एक न माने। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल। आप सबको संबोधित किया गया। नमोकार की अटल महान ऐसी अविचल कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस कथा का सुमरण करने से अथवा नमोकार का सुमरण करने से ये जीवन सुखी होगा, ऐसी ये कथा है। इस कथा का सार है नमोकार का सुमरण करो, तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। कथा क्या है बंधो? मालव देश, वर्तमान में जो भारत के राज्यों की व्यवस्था है यह परिवर्तित हो चुकी है। पहले कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और। अंग्रेजों के समय में भारत में 700 स्टेटें थी, राज्य थे। 700 छोटे 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 बड़े इतने सारे राज्य थे। जिस समय की कथा कर रहे हैं उस समय तो राज्यों की स्थिति कुछ और तरह से थी। मालव एक देश था। मालव देश की बात यूं कही जाती है, जहां कदम कदम पर पानी और कदम कदम पर रोटी उपलब्ध है। बहुत ही सरसब्ज देश माना जाता है मालव। जितना साहित्य सब में मालव देश के गुण गाए हैं
कि वो बहुत ही हरा भरा ऐसा देश था। उस समय मालव देश की राजधानी उज्जैनी नगरी थी। उज्जैनी नगरी बड़ी सुंदर थी, धन संपदा आदि सबसे युक्त थी। उस उज्जैनी नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिसका नाम प्रजापाल था। क्या नाम लिया? प्रजापाल। लेकिन वो प्रजापाल था नहीं, नाम था उसका प्रजापाल, लेकिन वो प्रजापाल नहीं। अगर हम अपने भावों को कहें, वो प्रजाकाल था, प्रजा के लिए मौत था। वो बड़ा कठोर दंड देता था। उसे ये संदेह भी हो जाता फला आदमी हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, सीधा ही चौराहे पर खड़ा करवा करके गर्दन उड़वा देता। इतना क्रूर शासक था। इस क्रूरता के पीछे उसकी कुछ भावनाएं थी, और भावनाएं क्या थी? वो ये कहा करता, राजा ये परमात्मा होता, वो ये मानता था। वैसे ये बात कुछ नीति शास्त्र में भी आई कि राजा परमात्मा का अंश होता है। ये बात तो ग्रंथों में भी आई है। क्यों होता है? क्योंकि शासन वो चलाता है, और यदि वो न्याय युक्त शासन चलाए तो धर्मात्मा कहलाता है, और अन्याय के साथ चलाए तो फिर वह पापी होता है। रामायण के अंदर कहा गया, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक में जाता है। जिसकी प्रजा दुख में हो, भूखी मरती हो, जिसको न्याय न मिले, ऐसे जहां हो तो ऐसा राजा नरक का अधिकारी हुआ करता है।